नमस्कार दोस्तों, उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं नर्मदा नदी की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बात करूंगा। यह कहानी मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी है और न ही कहीं मुझे लिखा हुआ मिला है। किंवदंती है जिसे अपने दादे परदादे से विरासत में मिली है। इसीलिए इसकी सत्यता की तलाश नहीं कीजिए, इसकी कथ्यता को लोक कथा या पौराणिक कथा मानकर सुनिए। इसे मैं 3 भागों में बांटकर सुनाऊंगा। आज भूमिका सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी से मेरा क्या रिश्ता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन यह मेरे दिल के बहुत पास है। मैंने इसके उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर जबलपुर के भेड़ाघाट धुआंधार होते हुए गुजरात के समुद्र में मिलते हुए देखा है। होशंगाबाद में तो मैंने इनकी आरती और पूजा होते हुए भी देखा है, और वह भी 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 2 सप्ताह। इसलिए इसकी पवित्रता स्वच्छता मेरे जेहन में रची बसी है। जब भी कहीं उनसे संबंधित कोई पौराणिक कथा सुनने या पढ़ने को मिलती है तो खुद को नहीं रोक पाता हूं। बचपन में दादी सुनाया करती थी चिर कुमारी नर्मदा की कथा। तब से ही एक गहरा लगाव उनके प्रति होता चला गया। लोक गाथा के रूप में वही कथा बार बार अलग अलग रूपों में सामने आती रही और मैं हर बार खुद को नर्मदा नदी के बहुत करीब पाता गया। न जाने वह कौन सा अव्यक्त दर्द था जो हर कथा के साथ मुझ में बहता चला गया। एक संवेदनशील मनुष्य होने के कारण नर्मदा नदी की तरफ वेदना, अपमान की पीड़ा, क्रोधाग्नि और हर मनोभाव को कहीं गहरे तक मैंने अनुभूत किया है। कहते हैं नर्मदा ने अपने प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया, लेकिन क्या सचमुच वह गुस्से की आग में चिरकुंवारी बनी रही, या फिर प्रेमी सोनभद्र को दंडित करने का यही बेहतर उपाय लगा कि आत्मनिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर ही आघात किया जाए। नर्मदा की प्रेम कथा लोक गीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती हैं, लेकिन हर कथा का अंत कमोबेश यही है कि सोनभद्र के नर्मदा की दासी जुहिला के साथ संबंधों के चलते नर्मदा ने अपना मुंह मोड़ लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। सत्य और कथ्य का मिलन देखिए कि नर्मदा नदी विपरीत दिशा में बहती दिखाई देती हैं, अर्थात ये पूरब से पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो ये था नर्मदा नदी की अधूरी प्रेम कहानी की भूमिका। जल्द ही कहानी के प्रथम भाग को लेकर आऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।